Welcome all of you. Let's start NCERT Class 7 Maths Chapter 9 Perimeter and Area Exercise 9.2. उसका पहले हम फॉर्मूले समझ लेंगे. इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सर्कल्स के बारे में ज़्यादातर दिया गया है. तो ये तो पूरा हमारा सर्कल होता है और सर्कल जो बनता है उसका एक सेंटर पॉइंट भी होता है. सेंटर पॉइंट से अगर आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर लाइन जॉइंट कर लीजिए तो उसे हम कहते हैं रेडियस. तो ये पॉइंट से यहाँ तक जो होगा ये कहलाएगा हमारा रेडियस. और अगर आप इसका डबल कर लेंगे यानी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन बनेगी लेकिन सेंटर से होते हुए गुजरना चाहिए. अगर आप सिर्फ यहाँ से यहाँ पर जॉइन करेंगे ना उसे हम कॉर्ड कहते हैं. यानी किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट तक तो कॉर्ड होगी लेकिन अगर वही कॉर्ड सेंटर से गुजर रही है तो उसे हम कहते हैं डायमीटर. तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है. तो एक सिंपली एक बेसिस समझ लीजिए कि डायमीटर जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ आर रेडियस. ये बात आपको यहाँ पर समझना है. अब जैसे किसी फिगर का होता है पेरीमीटर यानी उसके बॉर्डर की लेंथ, उसकी बॉर्डर हमारी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम तो यहाँ से हम उसकी लेंथ को काउंट करते हुए आएंगे तो यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे पूरा तो ये पेरीमीटर हुआ है किसी फिगर का. लेकिन सर्कल के पेरीमीटर को कहा जाता है सरकमफ्रेंस. उसका नाम बदल गया है मतलब वही है. और जब शेप बदलेगा तो फार्मूला भी बदलेगा. तो इसके सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर. पाई की वैल्यू या तो हम 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे 14 लेंगे. जैसा हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा लेना पड़ेगा. अब आ जाइए इसके एरिया की तरफ. तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है यानी कि एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर. ये हुआ हमारे सर्कल का एरिया का फार्मूला. ये मैंने कहा रेडियस, उसका डबल करेंगे हो जाएगा डायमीटर और इसकी पूरी लेंथ को जो बॉर्डर की लेंथ है उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस. उसका फार्मूला है 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर. अब इस सर्कल का आधा, ये तो क्या हमारा सर्कल, इसका आधा होता है सेमी सर्कल. अब इसका सर्कमफ्रेंस होगा ना तो देखिए अब समझना पहले एक चीज़, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो आधा होगा वो इसका आधा यहाँ से यहाँ तक है. लेकिन ये क्लोज फिगर कब बनेगी जब आप इसको भी काउंट करेंगे. तो इसके सर्कमफ्रेंस के अंदर तो इसका आधा तो 2 पाई आर को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा पाई आर. ये 2 कट जाएगा तो ये तो हो गया आपका पाई आर. लेकिन आपको ये लेंथ भी प्लस करनी पड़ेगी. अब इस लेंथ को या तो आप डी लिख लीजिए सिर्फ डी या आप 2r लिख लीजिए. आपको जो अच्छा लगेगा वो लिख लीजिए. दोनों ही फॉर्मूले हमारे सही है. यानी पाई आर प्लस 2r ये भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है और पाई आर प्लस डी ये भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है. अब ये तो बहुत ही आसान होगा. एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो एरिया ऑफ सर्कल है उसका हमको आधा कर लेना है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो वो होगा पाई आर स्क्वायर और उसका आधा, या उसको अब यूँ लिखे कि हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर. दोनों का मतलब एक ही रहेगा. आपको जैसा यूज़ करना है आप उसको वैसा यूज़ कर सकते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.2 का पहला वाला क्वेश्चन. इसको मैं लगाता हूँ और यहाँ मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख के रखे हैं पहले से. यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारा एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस. और आपको पाई की वैल्यू लेनी है 22/7. तो ये सब रेडियस ही है. ये आर हमको दिया गया है. हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप करेंगे. उसको मैं लिखूँगा शॉर्टकट में सी. सर्कमफ्रेंस को मैं सी लिखूँगा मैं. उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. तो 2 इंटू 22/7 आर कितना मेरे पास 14 सेंटीमीटर. 7 1 7 7 2 14 2 2 4 4 इंटू 22 4 2 8 4 2 8 तो मेरा आंसर आएगा 88. और अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसका सर्कमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में ही आएगा. तो हमारा पहले का आंसर आएगा 88 सेंटीमीटर. अब आ जाइए सेकंड के ऊपर. सेम बात हम फिर लिखेंगे. फार्मूला आपको हर बार लिखना है. जितनी बार लिखेंगे आपका फार्मूला उतना ही पक्का होगा.
2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारा 28, 7 1 7, 7 4 28। अब देखिए ये इसका भी डबल है, 4 2 8, 8 2 16, कैरी ऑन 1, 8 2 16, 16 प्लस 1 दैट इज 17, लेकिन ये मिलीमीटर में है तो आपको वही यूनिट देखना है। देखिए यूनिट को भी मार्क्स देते हैं, अगर आपने नंबर सही निकाला लेकिन यूनिट आपने गलत लिखा हो सकता है कि टीचर आपके मार्क्स काट दे, तो इस बात पे आपको बहुत ध्यान देना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे 2πr, 2 इंटू 22/7 और r है हमारा 21 सेंटीमीटर। तो 7 1 7, 7 3 21, 3 2 6, 6 2 12, कैरी ऑन 1, फिर 6 2 12, 12 प्लस 1 इज 13, तो हमारा आंसर आएगा 132 सेंटीमीटर। ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट और टेक पाई 20%। ठीक है, आपको यह निकालना है और यहाँ आपको कहीं रेडियस दिया है, कहीं आपको डायमीटर दिया है। ठीक है, हमारे पास तो रेडियस का फॉर्मूला है और हमें ये तो पता ही है कि डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। सो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर हमारा है 14 मल्टीप्लाई बाई 14, ये होगा हमारा आर का स्क्वायर। 7 1 7, 7 2 14। तो अब देखिएगा 22 इंटू 4 दैट इज़ 44, तो 44 लिखेंगे यहाँ पर हम, और इस 14 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 7 के अंदर, है ना। 14 क्योंकि देखो 14 टूट गया है, 2 7 14। अब आप 44 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 88, अब मल्टीप्लाई करना है 7 से, यहाँ पर इजी हो जाएगा। 7 8 56, फिर 7 8 56 प्लस 5 दैट इज 61, तो 616। अब यहाँ पर क्या आएगा, मिलीमीटर, ये मिलीमीटर तो आएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, मिलीमीटर स्क्वायर, इस बात को भूलना मत। कैसे स्क्वायर में आएगा, देखिए हमारे रेडियस की वैल्यू कितनी है 14 मिलीमीटर, है ना। तो 14 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर कितना होगा, मिलीमीटर का स्क्वायर, इसलिए एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। अब आ जाएंगे यहाँ पर, तो डायमीटर हमारा 49 मीटर है, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो 49/2 कर दो, मिल गया हमको रेडियस। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 49/2 मल्टीप्लाई बाई 49/2, क्योंकि हमें रेडियस लेना है। 2 1 2 11 7 1 7 7, ठीक। तो अब देखिए ये 49 जो 7 का स्क्वायर है, जब मैं 49 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा इट मीन्स मैं 7 का क्यूब निकालूंगा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब दैट होता है 343, और यहाँ अपॉन को 2 वैसा लिखिए। अब देखिएगा मैंने आपसे कहा था, आपको एक चीज़ बताया है कि 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक क्या होती है। यहाँ पर देखिएगा, जब भी आप किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले उस नंबर को लिख लीजिए 343, इसी को फिर से लिखिए उसके नीचे, लेकिन एक नंबर को लेफ्ट में शिफ्ट करके, यानी कि ये 3 आपका यहाँ आएगा, ये 4 आपका यहाँ आएगा और ये 3 आपका यहाँ आएगा, और इसको ऐड कर लीजिए 3 4 3 7 7 और ये 3, ये होगा आपका 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक। तो यहाँ है आपका 3 7 7 3 डिवाइड बाय 2, हम उसको डिवाइड करेंगे तो यहीं कर देते इसको डिवाइड हम इसी तरफ, 3 7 7 3 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2 माइनस कीजिए बचा 1, 7 नीचे आएगा, 2 8 16 बचा 1, 7 नीचे आएगा, फिर 2 8 16 बचा 1, 3 नीचे आएगा, 2 6 12 बचा 1, पॉइंट लगाए तो 0 आएगा, 2 5 10। ओके, तो हमारा आंसर आएगा इसका 1886.5, यहाँ पर क्या है मीटर, मीटर का स्क्वायर, ये है आपका एरिया। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सी वाला। यहाँ रेडियस हमारा 5 है, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5, ओके,
तो 5 5 ज़ा 25, 25 को आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है। एक काम कीजिए, 22 मल्टीप्लाई बाई 25/7, इसको ऐसा ही रखिए। 25 टू यहाँ पर कर लीजिए इसको। या एक ट्रिक और देखिए, इसको स्प्लिट कीजिए। 11 2 ज़ा 22 मल्टीप्लाई बाई 25/7। 25 2 ज़ा आपका होगा 50, यहाँ आपका आएगा 11/7। 11 की ट्रिक फॉलो कीजिए। 50 50 दैट इज 550, तो 550 डिवाइड बाई 7। अब ये आंसर भी आपका सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर पॉइंट में निकालना है तो हम निकाल लेंगे पॉइंट के अंदर भी उसको। 550 डिवाइड बाई 7, 7 जाएगा 49, क्योंकि 7 8 जाओ तो 56 बड़ा हो जाएगा। 7 7 49 माइनस कीजिए, आंसर आएगा 6, 0 नीचे आया। अब आएगा आपका 7 9 ज़ा 60, सॉरी 7 8 ज़ा होगा 56, माइनस का तो 4 आया, पॉइंट लगाइए 0 आएगा। 7 5 ज़ा 35, बचा 5, पॉइंट लगाइए 0 आएगा। 7 7 ज़ा 49, बस इतना काफ़ी है। तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका आंसर सही है और ये आंसर भी सही है। आप जो चाहे उसको अज्यूम कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा।